तो देखो दुनिया के अंदर ऑलमोस्ट हर चीज ऐसी जिसका एंड एक दिन होना ही है, इवन अर्थ भी एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब मैं ज्ञान की बातें दे नहीं रहा हूँ, लेकिन ब्रॉक वर्सेस रोमन की बिकॉज ऐसी राइवलरी है जो कि एक नेवर एंडिंग राइवलरी है। वेलकम टू रोमन वर्सेस ब्रॉक अनदर रीमैच। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रोमन रेंज एंड ब्रॉक लेसनर, इन दोनों की जानी दुश्मनी कह लो, कहानी कह लो, ये ऐसी कहानी जो कि दुनिया में खत्म हो ही नहीं सकती। एक सेकंड में ये मान लो दुनिया खत्म हो जाएगी बिकॉज रिसेंट टाइम इनके एक बार फिर से रीमैच को लेकर आमने सामने को लेकर कुछ अपडेट्स आई है सामने। विल ऑस्प्रे ने चैलेंज कर डाला है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को और कहा है वो लोग करने वाले एक साथ मिलकर मैजिक क्रिएट के। अंडरटेकर ने अपनी कंपनी की जो रिटर्न है वो टीज कर डाली है। अलेक्सा ब्लिस को लेकर अपडेट है और भी कुछ न्यूज मिलेगी तुम्हें इस वाली वीडियो के अंदर एंड सस्ता ऑफिशियल डायलॉग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अच्छा मतलब वीडियो को शुरू अलेक्सा ब्लिस के साथ ही मैं करने वाला हूं। अलेक्सा ब्लिस ने रिसेंट टाइम में अपनी जो प्रेगनेंसी वो अनाउंस कर डाली थी और ये बात कंफर्म है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से वो काफी लंबे टाइम तक बाहर रहेंगी। आगे साल 2023 मान सकते हो पूरा ऑलमोस्ट बाहर रहने वाली है। लेकिन फाइनली अलेक्सा ब्लिस इसको लेकर एक अपडेट देती हुई नजर आए कि बेसिकली कब वो कमबैक करती हुई नजर आएंगी। उन्होंने बताया पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका जो पूरा वॉइस वाला शो था उसके ऊपर जाने के लिए उन्हें टाइम पीरियड दिया। उसके बाद प्रेगनेंसी वाली चीज आ गई, दैट्स व्हाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटेंड कर डाला है। अब अलेक्सा ब्लिस को सिंपल से कमबैक करना है, उन्हें वापस आना है और उन्हें एक बार फिर से रेडी करना है कमबैक के लिए। वो बताते हैं बेबी की एक बार फिर से बॉर्न होने के 1 महीने बाद वो जिम हिट करने वाली है। जिम जाने के बाद काफी जल्दी एक बार फिर से वो रिंग शेप के अंदर आ जाएंगे एंड देन फॉर श्योर अलेक्सा ब्लिस एक बार फिर से कमबैक करने वाली है। यानी कि शायद तुम ये कह सकते हो कि रेसलमेनिया के अंदर अगले साल अलेक्सा ब्लिस प्रेजेंस हो सकती है और मुझे बहुत कम चांस लगता है टू बी ऑनेस्ट कि वो रॉयल रंबल के अंदर आती हुई नजर आए। मे बी हो सकता है वो रॉयल रंबल के अंदर कमबैक कर ले, लेकिन स्टिल ये कुछ अपडेट्स आई हैं सामने अलेक्सा ब्लिस को लेकर और अलेक्सा ब्लिस ने कंफर्मेशन दी है कि काफी जल्दी जैसे उनका बेबी बॉर्न होता है 1 महीने जिम एंड उसके बाद एक बार फिर से वो कमबैक करती हुई नजर आने वाली है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इस बार अपडेट में द फिनोम अंडरटेकर के बारे में जुड़ी है और रिसेंट टाइम में एक तरह का अंडरटेकर ने भी बात पूरी तरीके से टीज कर डाले कि उनका भी कमबैक हो सकता है। होता क्या अंडरटेकर रिसेंट टाइम में अपना इंटरव्यू देते हैं, इस इंटरव्यू के अंदर वो बात करते हैं रेसलमेनिया 39 के बारे में जो कि एक्चुअल में गए थे सोफी स्टेडियम के अंदर देखने के लिए टेकर। वो कहते हैं देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई के पूरे टूर के दौरान वो कंपनी के साथ ही में थे, उन्होंने काफी सारी चीजें एक्सप्लोर की, उन्होंने कंपनी के साथ काफी अच्छा काम किया वहां पे एंड वहां पर वन डेड मैन शो वगैरह भी उन्होंने किए थे रेसलमेनिया से पहले। लेकिन वो कहते हैं जब वो रेसलमेनिया 39 को देख रहे थे ना ऑडियंस में बैठ के, उन्हें ऐसे गूज़बम्स फील हुए, उनके ऐसे रोंगटे खड़े होकर देख के कि भाई क्या चल रहा है यार रेसलमेनिया के अंदर। वो कहते हैं एक बार फिर से उनके माइंड के अंदर उनके दिल के अंदर वो बात क्लिक की कि नहीं अभी फिलहाल उन्हें रिंग के अंदर होना चाहिए था इस टाइम पे और उन्हें रेसलमेनिया 39 में कंपीट करना चाहिए था। टेकर कहते हैं उस इंस्टेंट टाइम के ऊपर मुझे हल्का सा लगा कि नहीं भाई मुझे एक बार फिर से इन रिंग के अंदर जाना और फिर से जो दिली इच्छा है मेरे कमबैक करने की वो जाग गई थी मन से कि मुझे एक बार फिर से उस रेसलिंग रिंग के अंदर कंपीट करना है। ओवरऑल टेकर ने कह डाला कि भैया स्टिल उनकी दिली इच्छा एक बार फिर से कंपीट करने के लिए और रेसलमेनिया 39 को देखने के बाद जो उनके रोंगटे खड़े हो गए और बुरे दिल से चाहते हैं टेकर एक बार फिर से कंपीट करे उस रिंग में। तो मुझे ऐसा लग रहा है स्पेशली इस वाले इंटरव्यू के बाद कि टेकर एक्चुअल में अपने कमबैक के लिए पूरी तरीके से रेडी हो रहे हैं या फिर वो कह रहे हैं भैया उन्हें एक बार फिर से कंपीट करना है और एटलीस्ट एक और रेसलमेनिया के अंदर शायद टेकर हमें कंपीट करते हुए नजर आए। देखो विंस मैकमैन का एरो तो मैं 100% मान लेता बिकॉज विंस तो कहते हैं भैया आ जाए यार टेकर एक बार फिर से वापस, लेकिन ट्रिपल एच कह रहे तो शायद मैं सोच सकता हूँ कि ट्रिपल एच जो है वो टेकर को वापस ना बोला एटलीस्ट एक रेसलमेनिया मैच के लिए। बाकी लेट्स सी एनुअल टाइम के अंदर क्या होता है, क्या में ओपिनियंस तो टेकर देते ही रहेंगे, लेकिन क्या आपके हिसाब से टेकर को एक बार फिर से कमबैक करना चाहिए या फिर नहीं, जैसे टेकर ने कहा है कि भाई उन्हें एक बार फिर से रेसलमेनिया में कंपीट करना है। अपना ओपिनियन तुम लोग शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी कर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन A-Town डाउन यानी कि ऑस्टिन थ्योरी के बारे में और रिसेंट टाइम में ऑस्टिन थ्योरी को लेकर भी कुछ बातें रिवील हो चुकी है बिकॉज होता क्या है जो ट्विटर है रिसेंट टाइम में क्या था ऑस्टिन थ्योरी एक मिड सुपरस्टार है और उनकी चैंपियनशिप रेन एज सच कोई कैरिज्मेटिक नहीं है। होता है जिस रैंडमली ट्विटर के ऊपर एक बंदा पूछता है, मुझे उस ट्विटर यूजर का नेम याद नहीं है, वो कहता है कि भाई आपके हिसाब से जो करंटली अपने ऑस्टिन थ्योरी की यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप रेन है उसका क्या कुछ सीन है, मतलब क्या थ्योरी की टाइटल रेन एंटरटेनिंग है। तो यहाँ पर एक्चुअल में 1000 ट्वीट्स के अराउंड जो ऑस्टिन थ्योरी वो ट्रेंड भी होते हुए नजर आए ट्विटर के ऊपर इस चीज को लेके बिकॉज लोगों ने रिस्पॉन्स ये दिया कि उनके अकॉर्डिंग थ्योरी अच्छी सुपरस्टार है, थ्योरी के अंदर टैलेंट करिश्मा सब है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट उनकी जो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप रेन है वो एक बोरिंग रेन है और मिड नाम से रेफर किया गया ऑस्टिन थ्योरी की पूरी टाइटल रेन को, यानी कि मेन इवेंट लेवल की बिल्कुल नहीं, जबकि ऑस्टिन थ्योरी ने कितने सारे मेन इवेंट लेवल टैलेंट्स को हराया। बॉबी लैशली हो गए, बॉबी लैशली को हराया था अगर मैं गलत नहीं हूं तो, साथ ही में एज हो गए, जॉन सीना एक बहुत बड़ा मैसिव नेम जो कि ऑस्टिन थ्योरी ने यूएस टाइटल रेन के अंदर हराया, लेकिन फैंस का स्टिल बिलीव कि ऐसा कभी फील ही नहीं हो रहा कि जो ऑस्टिन थ्योरी है उन्होंने इतने बड़े सुपरस्टार्स को हराया और ऐसा कोई ज्यादा स्पेशल ऑस्टिन थ्योरी की यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप टाइटल रेन नहीं गई है। अब देखो जो इसको लेकर मेरा ओपिनियन कुछ इस तरीके से है कि हाँ ऑस्टिन थ्योरी फॉर श्योर एक फ्यूचर टैलेंट है, उस बंदे के अंदर टैलेंट है, करिश्मा है, अच्छे मूव स्किल्स है, मूव सेट है, सब कुछ है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट हाँ ये बात सच है कि ऐसा मुझे नहीं फील होता है कि ऑस्टिन थ्योरी ने एज जॉन सीना सभी बड़े बड़े सुपरस्टार्स को भी
रहा है और वो भी अपने इसी टाइटल रेन के अंदर। तुम्हारा क्या ओपिनियन है ऑस्टिन थ्योरी की यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को लेकर, बताना कमेंट सेक्शन में। तुम इसे 10 स्केल में से कितने रेट करना चाहोगे। चलो बढ़ते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ। इस बार जुड़ी है द विजनरी रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बारे में, जो कि करंट है हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, लेकिन रीसेंट टाइम में AEW सुपरस्टार विल ऑस्प्रे ने एक चैलेंज या फिर कह लो क्या डाला कि भैया उन्हें और सेथ रॉलिंस को करना आमना सामना। होता क्या क्रिस वेन वेलवेट के एपिसोड के ऊपर विल ऑस्प्रे गेस्ट आते हुए नजर बात करते हैं एक ट्रू फोरबिडन मैच के बारे में, जो कि वो चाहते कि वो कंप्लीट करें। वो कहते हैं उनके हिसाब से सेथ रॉलिंस हो सकते हैं। रिसेंट टाइम में ट्विटर के ऊपर हम लोग की थोड़ी नोकझोंक हुई थी, जो कि मुझे काफी पसंद भी आई थी और मुझे लग रहा है भी चीजें खत्म हुई नहीं है। इवन अगर तुम देखोगे वो बहुत ज्यादा बंदा ओवर हो चुका है, क्राउड उसके गाने गा रही है, वो पागल हो चुका है इस चीज को लेके। और हाँ, साथ में जो छोटी छोटी चीजें हैं ना भी फिलहाल मेरी बुकिंग को लेकर, उसकी बुकिंग को लेकर, ओवरऑल मैं ये कह सकते हैं कि डाउन ऑन द रोड अगर हम लोग आते हैं आमने सामने बहुत क्रेजी हो गए, बहुत ही मैड होने वाला है। और जहां तक मेरा ओपिनियन है, आयरन शार्प्स आयरन, यानी कि लोहा लोहे को और चमकाता है या फिर जो भी कह लो उसको शार्प करता है। इसलिए उनके अकॉर्डिंग जब भी आने वाले टाइम में सेथ रॉलिंस विल ऑस्प्रे का आमना सामना होगा, 100% रिंग के अंदर मैजिक ये दोनों एक साथ मिलकर क्रिएट करेंगे, बिकॉज इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि सेथ रॉलिंस एक हेल ऑफ अ परफॉर्मर है और विल ऑस्प्रे भी है एक्चुअल में। सो दैट्स व्हाई अगर दोनों का आमना सामना होता है तो ये मैच देखने लायक मैच होने वाला है, ऐसा कुछ कहना है विल ऑस्प्रे का। तो सेथ रॉलिंस की वजह डिमांड रहती टू बी ऑनेस्ट इंडिपेंडेंट सीन के अंदर, और बाकी सुपरस्टार्स में भी बहुत से लोग रोमन रेंस को, सेथ रॉलिंस को उनका ड्रीम अपोनेंट भी मानते हैं। ऑफ कोर्स देखो रोमन रेंस ट्राइबल चीफ कैरेक्टर के अंदर उनका ऑरा डिफरेंट है, लेकिन सेथ रॉलिंस मोस्टली फेमस है, पॉपुलर है अपने इन रिंग टैलेंट को लेकर, इन रिंग स्किल्स को लेकर, जो कि उनका पूरे तरीके से मूव सेट है। तो क्या तुम लोग भी चाहते हो आने वाले टाइम में विल ऑस्प्रे वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच हो? मैं तो चाहता हूं भाई डाउन ऑन द रोड अगर एक बार ये मैच हो जाए ना, मैं लिटरली बता रहा हूं तुम लोग कहोगे भाई क्या मैच था, और WWE कंपनी ने या फिर AEW वालों ने पहले क्यों नहीं करवाया। चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट इन फाइनल स्टोरी की तरफ। इस बार ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है, बिकॉज ये दोनों सुपरस्टार्स की कहानी खत्म होगी या फिर नहीं होगी, मुझे नहीं लगता इस जन्म में इनकी स्टोरी एंड होने वाली है। ऑलरेडी बहुत सारे मैचेस इनके अंदर हम लोग देख चुके हैं। इवन जो रोमन रेंस की पूरी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप रेन है उसकी शुरुआत ही ब्रॉक लेसनर को हरा के हुई थी, लेकिन वेल इसको लेकर रिसेंट टाइम में कुछ रिपोर्ट्स आ चुकी हैं सामने। मैंने ऑलरेडी चैनल के ऊपर बताया था कि डाउन ऑन द रोड जो ब्रॉक लेसनर ने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का एक टाइटल शॉट मिल सकता है। तो जो रिपोर्ट्स आई सामने ये भी आई कि मे बी इस साल तो नहीं, लेकिन अगले साल अगर रेसलमेनिया 40 के अंदर भी रोमन रेंस चैंपियनशिप रिटेन करते हैं तो शायद तुम्हें एक और बार फिर से ब्रॉक वर्सेस रोमन का आमना सामना दिखाई देगा। जो अपडेट है ये सामने उसके अकॉर्डिंग जो इस साल समर स्लैम, सॉरी लास्ट ईयर समर स्लैम के अंदर सीन हुआ था, बिकॉज लास्ट ईयर समर स्लैम में क्या हुआ था, रोमन ब्रॉक का आमना सामना हुआ था। और जिन लोगों को नहीं पता ये मैच बेसिकली इसलिए हुआ था क्योंकि WWE के पास में कोई एसेट मेगा स्टार नहीं था रोमन से फेस करने के लिए, बचे ब्रॉक लेसनर। WWE ने ब्रॉक को डाल दिया मैच के अंदर, इससे मैच भी अच्छा बन गया और समर स्लैम हमने देखा था लास्ट ईयर वाला क्या एपिक शो था। तो ओवरऑल बताया जा रहा है कि अगर अगले साल रेसलमेनिया 40 में भी रोमन रेंस चैंपियनशिप को रिटेन करते हैं, WWE के पास सेम सिचुएशन आती है कि भैया हमारे पास कोई मेगा स्टार नहीं जो कि ब्रॉक लेसनर को फेस करे और समर स्लैम जैसा बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट आता है, देन फॉर श्योर WWE एक बार फिर से रोमन वर्सेस ब्रॉक का फ्यूड कंपनी में दिखाती हुई नजर आएगी। इसको लेकर ये अपडेट आई है सामने। देखो जिन लोगों को नहीं पता ऑलरेडी बात रूमर्ड भी है कि शायद रेसलमेनिया 40 के अंदर भी जो रोमन रेंस है वो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करने वाले, पॉसिबल कोडी के साथ में रीमैच में आमना सामना करेंगे। ये मैच ऑलरेडी डिस्कस किया जा रहा है और बताया जा रहा है रोमन एक बार फिर से कोडी रूड्स को बीट भी करने वाले हैं। लेकिन क्या तुम लोग का ओपिनियन होगा सही से बताना कमेंट सेक्शन में। अगर ब्रॉक वर्सेस रोमन एक बार फिर से होता है अगले साल के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली समर स्लैम ही वो शो हो सकता है। अगर रोमन रेंस वहां तक चैंपियन रहते हैं देन WWE कहेगी ना कि भैया कोई है नहीं, ब्रॉक को ही बुला लो और फिर से ब्रॉक वर्सेस रोमन करवा लेते हैं। रेटिंग क्योंकि डेफिनेटली उससे आ ही जाएंगी। चलो दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक कर देना, एंड साथ में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, चैनल को बेल नोटिफिकेशन को करना ऑन। और मैं तुमसे मिलता हूं आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।